मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मेरे प्रिय सभी भाइयों बहनों एवं सभी मेरे दोस्तों, आपको योगेश्वर कान्हा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू यू एट योगेश्वर कान्हा चैनल। दोस्तों, यह जीवन तो सुख और दुख का मिला हुआ है, तो इसमें सुख भी है और दुख भी है। तो इस कलयुग में हमारे सामने जो कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, उनको दूर करने वाले जो संकट मोचन हनुमान जी हैं, उनकी ही आराधना और उनका ये सुंदरकांड के पाठ से आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि मंगल को करने वाले और इस कलयुग के सभी कष्टों को दूर करने के लिए रघुनाथ जी की कथा को पढ़िए और उसे अपने मन में बिठाइए, फिर आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो आइए, श्री सरस्वती नमः। वंदना के साथ प्रारंभ करता हूँ योगेश्वर कान्हा चैनल से प्रसारित एक धारावाहिक परमात्मने नमः और उसका भाव। तो आइए, श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आदरणीय इस रामायण गोष्ठी के अध्यक्ष हमारे हनुमत लाल जी को नमन करते हुए, सभी श्रोताजनों को नमन करते हुए, गुरुजनों को नमन करते हुए आज की इस गोष्ठी में भगवान की लीला हर क्षण हर पल एक प्रेरणादायक ही है। इसी के लिए भगवान अवतरित हुए थे और इस रामचरितमानस गोष्ठी से समाज में क्या मिलेगा, यह एक प्रश्न है कि गोष्ठी से हमें समाज में जो बुराइयां हैं वो कैसे दूर हो। और आज इस बात की सबसे जरूरी माना जाए, क्यों कि अभी का जो दौर है वह 5G जो आ गया है, इस युग में हमारे जो कर्णधार हैं बालक, उनको शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। तो उन्हें रामचरितमानस की चौपाइयों को जानकर उनके अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह उस बात को बताएं जो बात भगवान ने अपने लीला में अपने पुरुषोत्तम कहलाने वाले उन गुणों में उन्होंने जो किया, और उनके जो अनुयायी हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनमें भी वह आचरण है। उसी आचरण को लेकर मैं सुंदरकांड, जो सुंदर कांड नाम रखा गया क्योंकि इसकी लीला बहुत सुंदर है। अच्छाई बुराई तो अलग बात है, लेकिन सुंदरता एक अलग चीज है। जैसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सभी को अच्छा लगता है। कोई आदमी झूठ को पसंद नहीं करता, भले वो खुद झूठ बोले, लेकिन दूसरे से वो अपेक्षा रखता है कि वह हमसे झूठ न बोले।
क्योंकि सत्य बोलने वाले का व्यवहार वचन दोनों सत्य जिसका होता है वह सबका प्रिय होता है। तो सत्य शिव और सत्य हमेशा कल्याणकारी होता है। कोई डॉक्टर के नजदीक जाए और डॉक्टर उसके सही सत्य बात कह दे, देखिए आप दही मत खाइए खांसी होगी, लेकिन उसको डॉक्टर तो वो कहे डॉक्टर साहब 5,000 रुपया देते हैं, हमको मत कहिए कि ये दही नहीं खाओ। तो डॉक्टर कहेगा आप 5 लाख दीजिए तब भी हम डॉक्टर हैं, आप रोगी हैं, आपका जिससे कल्याण होगा वही बात हम करेंगे, सत्य ही बोलेंगे, हम झूठ नहीं कहेंगे कि आप दही खाइए। उसी तरह सत्य सबको प्रिय होता है, तो सत्य ही कल्याणकारी होता है। इसीलिए महादेव जो है सत्य स्वरूप है, महादेव सत्य है, वो कल्याणकारी है, इसीलिए महादेव सुंदर हैं। उन्हीं महादेव की चर्चा हम कर रहे हैं सुंदरकांड में। यह जो भगवान का अवतार ही हनुमान जी है, शिव जी का भगवान शिव जी के अवतार ही है हनुमान जी। और हनुमान जी की लीला जो है वह क्या है लीला, तो देखिए एक झलक आपको दिखाते हैं। जब सीता जी के बगैर रामचंद्र जी बहुत दुखी थे और सुग्रीव से मैत्री हुई, तो सुग्रीव जब राजा बना तो ऑर्डर दिया सभी वानरों को कि तुम 1 महीना में अगर सीता जी का पता लगा करके नहीं आया तो तुम लोगों को मार दिया जाएगा। अब 1 महीना ही उनकी आयु है, 1 महीना में अगर सीता जी का खोज नहीं हुआ तो सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, यह सोचकर सभी दुखी थे। और जब संपाति ने कहा कि अरे हम जानते हैं रावण ने लेकर के त्रिकूट पर्वत पर लंका है, इससे दक्षिण में, वहीं पर लंका में वह सीता जी अशोक वाटिका में सोच में डूबी हुई है, मैं देख रहा हूं। तब इन लोगों को खुशी मिली, अच्छा पता तो चल गया, अब खुशी मिली, तो वैसी से इसका आगे का कार्यक्रम है जो है सुंदरकांड। इसीलिए हुआ कि अब दुख गया सबका, अब मौत के घाट पर नहीं। अब एक सवाल और रह गया, अरे लंका जाएगा कैसे? अब पता लगा के आना, कहा तो मिल तो गया सूत्र, अरे आपको मिल गया, आपका खतियान मिल गया, जमीन है आपका ही पिताजी के नाम से, लेकिन इस खुशी तो मिली, लेकिन अब खतियान मिलेगा कैसे? उसके लिए तो आपको लंका जाना होगा। उसी तरह उनको तो पता मिल गया, लेकिन अब वहां जाकर के आएगा कैसे? अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिए सन से कछु फिरती बारा। अंगद कहा देखिए हम तो चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन जिए सन से कछु फिरती बारा। ऐसी बात नहीं थी कि अंगद मामूली बलवान था, बहुत बड़ा बलवान था, लेकिन एक बात थी, इसमें रहस्य है। यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी तो सिर्फ संक्षेप में कुछ कहा है, इसका अलग पढ़िएगा तब पता चलेगा सत्संग से, ये सत्संग से बात मालूम होगी। अक्षय कुमार को और इसको दोनों को गुरु एक ही थे, और अक्षय कुमार को यह वरदान मिल गया था कि तुमसे जब भी अंगद मिलेगा तो तुमको अंगद नहीं हराएगा। इसीलिए वो अंगद था यही सोच करके हम जाएंगे, कहीं आमने सामने हो गया अक्षय कुमार से तो वो हमको परास्त कर देगा, हमको बांध करके रख देगा, मार देगा कि छोड़ेगा वो तो वो जाने, लेकिन हम लौट कर तो नहीं आ सकते हैं। इसीलिए कहा अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिए सन से कछु फिरती बारा। अंगद कहा कि जाऊंगा, लौटने में था। अब कहते हैं, आप कहते हैं हनुमान जी को ऋषपति, कही ऋषपति सुनु हनुमान, का चुप साधी रहूं बलवान। अरे आप बलवान के होते आप चुपचाप बैठे हुए क्यों हैं? आप बोलिए ना। राम काज लगी तब अब तारा, सुनते हूँ भयऊ पर्वताकारा। इतना सुने कि राम के काम के लिए तो आप आए हैं इस पृथ्वी पर। इस सुनते ही उनका जो श्राप था उनके पर
ऋषि का उस श्राप दूर हो गया कि इनके बल का अनुमान तभी चलेगा जब कोई इनको बल को याद दिलाएगी। अगर कोई इन्हें बल की याद दिला दी तो ये अपने बल से सभी काम को कर सकते हैं। कोई संसार में है कोई काम नहीं है, वो इसी में है। कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे संसार में कोई ऐसा काम ही नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। तब हनुमान जी उतने बड़े होते हुए भी तुरंत तैयार हो गए और तब कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अरे कहिए ना हमको क्या करने, त्रिकूट को उभार लूं, रावण को मार दूं और त्रिकूट पर्वत को उठा करके मैं ही लंका से ले आता हूं। अरे सीता जी तो वहां है ना, उस त्रिकूट पर है रावण का महल, अब वहां है अशोक वाटिका, हम पहाड़ियों को उठा कर ले आएंगे। कहते नहीं हलवा जी ऐसा नहीं कीजिए। तो कहेगा क्या कहते हैं बताइए? तो कहते हैं इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कि कहूं सुधी आई। इससे पहले कि आप इतना ही कीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे ऋषपति उचित सिखावन दीजहि मोहि, आप हमको उचित बात कहिए कि हमें क्या करना है। यही आज का प्रसंग, आज के इस प्रसंग में जो बातें मैं कहने जा रहा हूं उसमें मुख्य बात यही है कि उचित सिखावन कोई किसी को उचित सीख नहीं देते हैं, न बाप बेटा को देते हैं, न भाई भाई को देते हैं, न नेता जो प्रतिनिधि है वो जनता को सही बात कहते हैं। सभी एक दूसरे को सही बात नहीं कहते हैं, कुछ अपने स्वार्थ को हित को रखते हुए बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, सीधी सादी बात नहीं कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चे को उचित बात कह दे, उसे वह भले ही रुठ जाए तो रुठ जाओ, लेकिन उचित बात कहेंगे, यही उचित सिखावन दीजिए। अब देखिए हनुमान जी के ऐसा कौन होगा? हनुमान जी की स्तुति करते हैं ना, हनुमान जी की स्तुति में है अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में महाज्ञानी है, पहला लिस्ट में उन्हीं का नाम होगा। उतने बड़े ज्ञानी झुक करके विनम्रता के साथ कहते हैं कि मुझको अब उचित बात कहिए। यही अहंकार को छोड़ करके उचित बात सीखने की प्रेरणा हमें चाहिए कि आप हमको आदर, हम भले ही पैसे वाले हो, सम्मान वाले हो, ज्ञानी हो, लेकिन अपने से श्रेष्ठ जो है उनसे हम उचित राय लें। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। जय जय सीताराम। नमस्कार। अगले प्रोग्राम पर पुनः उपस्थित होकर कृतार्थ करें। थैंक यू टू मच माय फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।